क्या एक भूत 100 साल के बाद भी किसी को परेशान कर सकता है? ये कहानी है सरला हवेली की। ये कहानी शुरू होती है 1800 में, जब वहाँ पे एक डॉक्टर रहते थे जिनका नाम था डॉक्टर चरण भरद्वाज। डॉक्टर चरण भरद्वाज एक रामी डॉक्टर थे जो कि लोकल में जितने लोग थे उनका इलाज करते थे। और ये चंद्रपुर एक छोटा सा शहर था। एक दिन हुआ ऐसे कि रात को 2 बजे के आसपास इस डॉक्टर के हवेली में सामने आके कोई नॉक किया, बहुत ज़ोर से नॉक किया। डॉक्टर पहले तो डर गया, लेकिन फिर वहाँ गया और वहाँ जाके गेट खोला। देखा कि एक बुढ़ी सी औरत अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेके आ रही है जो काफ़ी ज़ोर से रो रही थी। डॉक्टर देखते ही समझ गया था कि ये अपेंडिक्स है, क्योंकि उसके सिम्टम्स वैसे ही दिख रहे थे। डॉक्टर ने बोला ठीक है, ये अपेंडिक्स है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगी। बुढ़ी औरत ने तुरंत हाँ कर दिया और बच्चे को वो दोनों बेसमेंट में लेके गए, क्योंकि बेसमेंट में उनका वहाँ पे एक क्लिनिक था, ऑपरेशन थिएटर भी कह सकते हो, वो वहाँ पे था। जब वो लोग वहाँ गए तो डॉक्टर ने पहले लड़की को वहाँ लेटाया और उसको एनेस्थीसिया दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि डॉक्टर जल्दबाजी में एनेस्थीसिया का जो डोसेज था वो कम दे दिया, जिसकी वजह से जब वो ऑपरेशन कर भी रहा था तो लड़की को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसको पेन क्यों हो रहा है, मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ और उस समय ऐसा है कि अगर एनेस्थीसिया ज़्यादा दोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उसका ऑपरेशन कर दिया, दर्द में भी उसका ऑपरेशन कर दिया। पर यहाँ दिक्कत ये आई कि वो लड़की ऑपरेशन होने के आधे घंटे बाद ही मर गई दर्द से। क्यों? डॉक्टर ने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर जाएगी तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। तो डॉक्टर ने उस बुढ़ी औरत को सजेस्ट किया कि इस बात को बाहर ना जाने दो और आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ, प्लीज़ इस बात को दबा दो। और वो लोग उस लड़की की बॉडी को वहीं दबा देते हैं। ये बात हो गई, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि डॉक्टर चरण की मौत हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसके बाद उस हवेली में जो भी शिफ्ट होता है उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती ही होती है। और वहाँ पे जो भी शिफ्ट होता है 6 महीने साल भर में वहाँ से छोड़ के भाग ही जाता है। तो एक तरह से वो हॉन्टेड हाउस ही था, हॉन्टेड हवेली, नॉट हाउस। एक तरह से वो हॉन्टेड हवेली ही थी। पर लोग उस चीज़ को इतना मानते नहीं थे। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता था ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, क्योंकि उस समय ब्रिटिश एरा था, 1800 में ब्रिटिश एरा था, तो उनका आना जाना लगा रहता था, तो लोग इतना उसको कैजुअली लेते थे। अब कट टू 100 साल बाद 1900 में वहाँ पे 2 कपल आते हैं, दीपक और अंजलि शर्मा। अंजलि पैरानॉर्मल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी और वो ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा मानती थी मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वहीं दीपक की फुल ऑन फटती थी। तो दीपक और अंजलि यहाँ शिफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ये डील बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने पूरी हवेली खरीदी और बहुत सस्ते में मिली। तो उन दोनों को ऐसा था कि ठीक है, मिली है, पूजा पाठ करा लेंगे, क्या ही हो जाएगा। इस सोच से वो दोनों यहाँ शिफ्ट होते हैं। जब शिफ्ट होते हैं पहले 1-1.5 महीने कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। उनके साथ उनकी बेटी आई थी जो कि 2, 2.5, 3 साल की थी, और नैनी थी। नैनी को आते ही कुछ ही दिनों में गंदा हो गया, छोड़ो। नैनी वहाँ आते ही कुछ ही दिनों में वो बोली नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं कुछ दिन के लिए जाऊँगी यहाँ से। तो नैनी चली जाती है। यहीं अंजलि को सारा अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ता है। और दीपक उस समय ऑफिस जाता था। पहले कुछ दिन नॉर्मल थे, फिर अचानक से एक दिन रात को दीपक और अंजलि की बेटी रात को रोने लगी। इनको समझ नहीं आया कि रो क्यों रही है, खा ली पी ली, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर ये रो क्यों रही है। इन्होंने सब कुछ उसका ट्रीटमेंट किया, वो नहीं चुप हुई। फिर रात को वो क्या किए, उसको जैसे ही उस रूम से बाहर लेके जाते थे वो नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन रूम के अंदर सुलाते ही रोने लगती थी। दिन भर वो रूम में सोएगी, लेकिन रात को जैसे ही उस रूम में सुलाते थे रोने लगती थी। एक अजीब सा वहाँ पे उनको फील होने लगा। उन्होंने फिर भी इस चीज़ को इग्नोर किया और बोला शायद मच्छर होंगे, शायद खटमल हो सकते हैं उसके बेड में। उसका बेड चेंज किया गया, रूम का एनवायरनमेंट चेंज किया गया ताकि अच्छा लगे, वेंटिलेशन आए। कुछ दिन तक ये शांत हो गया, मतलब वो नॉर्मल सोने लगी रात। फिर कुछ दिनों बाद फिर ये रिपीट होने लगा। अंजलि और दीपक को ना ये बात खटकने लगी कि अजीब सा ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रात को जब सोती है उठ जाती है, बाहर आते ही नॉर्मल हो जाती है। उन्होंने क्या किया, बच्ची को अपने साथ ही सुलाने लगे और उसी समय वो एक पेट डॉग लेके आते हैं जो कि वो अडॉप्ट करते हैं। एक देसी कुत्ता था, उसको लेके आते हैं घर पे। देसी कुत्ता दिन भर आराम से घूमता था, लेकिन रात को उसी जहाँ पे उनकी बच्ची सोती थी वहीं रात को जाके चुपचाप उस डोर को देखते रहता था और कुछ भी नहीं करता था। चुपचाप देखते रहता था
और वहीं पे सो जाता था। जितना उसको लाख बुलाओ कि आ जाओ, नहीं आता था, वहीं सोया रहता था। उन्होंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। कुछ दिनों बाद उनके घर की बल्ब फ्लिकर होने लगी। जहाँ जहाँ दीपक जाता था वहाँ वहाँ बल्ब फ्लिकर होने लगी। तो दीपक को ना इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है। अंजलि अभी भी वो थी कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है, लेकिन दीपक को यहाँ डाउट आने लगा कि यहाँ जो उन लोग बोल रहे थे हॉन्टेड, शायद हॉन्टेड तो है। पर दीपक कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ चीज़ खरीदने के लिए, हवेली खरीदने के लिए उसने इन्वेस्ट कर तो दिया था। तो दीपक कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप था और चीज़ों को इग्नोर कर रहा था कि नुकसान तो नहीं हो रहा, बस ठीक है, फ्लिकर हो रहा है, ठीक है, होने दो, छोड़ दो। एक दिन रात को दीपक सोया है, अंजलि सोई है, उनकी बेटी सोई है। दीपक अचानक से रात को उठता है, अंजलि की तरफ देखता है और चुपचाप देखते रहता है। अंजलि की आंख खुली। जब तुम किसी को देखते रहते हो तो सामने वाले की आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है। अंजलि की आंख खुली, वो उठ के बैठी और पूछी क्या हुआ। दीपक जवाब देता है वो मेरा है, और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब अंजलि उससे पूछी कि तू ऐसा क्यों बोला, तो बोला मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तेरा वहम है, उल्टी सीधी बात मत कर, मेरे को डरा मत। ऐसे करके चीज़ों को उन्होंने दबा दिया। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है। आस्ते आस्ते फ्लिकरिंग बहुत बढ़ जाता है। वो जो कुत्ता चुपचाप बैठा है वो रात को कूं कूं करने लगता है, और जो बच्ची जो उस रूम में रोती थी अब इनके रूम में भी रोने लगी। अब दीपक क्या करता था, उस कुत्ते को वहाँ न रख के अपने ही रूम में ले आता था। एक दिन रात को सब सोए हुए हैं और नॉर्मल था रात। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं स्टेयरकेस के पास में जितनी भी फैमिली की फ़ोटोज़ लगी थी सारी उल्टी थी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि कांटे में धागे से अगर है तो आप निकाल कैसे मोड़ दोगे, कांटे में अगर लोहा लगा हुआ है तो आप उसको कैसे मोड़ोगे, ऐसे निकालोगे मोड़ के फिर लगाओगे ना। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि घर पे और कोई था ही नहीं। जितनी फ़ोटोज़ थी सारी फ़ोटोज़ उल्टी लगी हुई थी, लेकिन एक फैमिली फ़ोटो थी जो कि नीचे गिर के टूटी हुई थी। इनको डर लगने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ दिन उस घर से बाहर चले गए, लेकिन अभी भी बाहर किसी को बोल नहीं रहे हैं ताकि ये फ्लैट बेच सके। लेकिन जैसे ही बाहर जाते ना, एक दो दिन के बाद वापस घर के अंदर आ गए। बोले कि नहीं, घर पे ही रहना है, छोड़ो ना, कुछ नहीं है, ऐसे करके घर के अंदर वापस आ गए। अब यहाँ से अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। एक दिन घर पे लाइट नहीं थी तो उन्होंने बाहर ही कैंडल लगाया और सोने चले गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उस कैंडल में किसी छोटी बच्ची का हाथ इम्प्रिंट हुआ था, जैसे उसने गरम गरम कैंडल को अपने हाथ से पकड़ लिया है। और कैंडल पूरी मतलब जली भी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कैंडल जल के बुझ गई, ऊपर में जल रही थी और बहुत सारी कैंडल बची थी। लेकिन ये गरम, जैसे कोई गरम हाथ को, मतलब खौलता हाथ जाके उस चीज़ को पकड़ लिया है। कैंडल में वो इम्प्रिंट हुआ था। इनकी जान और ख़राब होने लगी, पर ये लोग बाहर जा ही नहीं रहे थे। इनके साथ पता नहीं क्या हो रहा था। ये लोग वहाँ पे अंदर ही अंदर खुश थे। कैसे खुश थे किसी को नहीं पता। अब और भी ज़्यादा चीज़ें होने लगी। अब घर के हर कोने में ना आग लगने लगी। जैसे अगर कोई रूम में कोई नहीं है तो वहाँ सडनली एक आग क्रैक हो जाएगी और आग लगने लगेगी। जैसे कि कोई एक माचिस लेके घूम रहा है और हर जगह आग लगाया जा रहा है। यहाँ से उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। वो लोग आए और यहाँ पे 3 दिन रहे। 3 दिन रहने के बाद वो अचानक से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऐसे ऊपर देखा और वहाँ बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम सरला है? अच्छा सरला, कैसी हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन के दोनों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बाहर में जितने लोग भी इस हवेली की बात करते हैं उनका एक ही नाम उनके मुंह पे होता है, वो है सरला। सरला उस छोटी बच्ची का नाम था जो कि बेसमेंट के हॉस्पिटल में मर गई थी। लेकिन जब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने बोला कि ये तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहती है, ये बस तुम्हारा प्यार चाहती है, जिसकी वजह से ये तुम्हारा अटेंशन खींच रही थी, और जब तुमने उसको अटेंशन नहीं दिया इसीलिए ये सब गुस्से में ये सब इसने किया, क्योंकि है तो ये बच्ची ही। ये सुन के अंजलि तो बहुत रिलैक्स होगी, क्योंकि ठीक है अभी तक हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाई है ना। हाँ ठीक है, चीज़ों को उल्टा सीधा कर दी है अटेंशन के लिए, बट हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाई है ना। तो अंजलि ने क्या किया, अंजलि ने डिसाइड किया ठीक है मैं बीच में उससे कभी कभार नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लूँगी। अगर वो कुछ हिंट देती है, लाइट फिकर करती है या कोई चीज़ गिर जाती है, तो मैं उससे नॉर्मल बात कर लूँगी कि सरला ऐसा मत करो, तुम यहाँ घूमो फिरो लेकिन ऐसा मत करो। और ये चीज़ ना चलना शुरू हो गया, ये चीज़ नॉर्मल हो गया। घर पे ऐसे सरला को ट्रीट किया जाता था जैसे वो घर की मेंबर है। पर दीपक इस चीज़ से थोड़ा सा अगेंस्ट था। दीपक को ये चीज़ बहुत अजीब लगने लगी थी कि ये ऐसे कैसे, मतलब कोई है नहीं, कुछ नहीं है, पर तुम
उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो घर का कोई मेंबर हो। दीपक को ये बात खटकने लगी बहुत ज़्यादा, पर वो सरला को बोल नहीं रहा है क्योंकि उस चीज़ के बाद से ना, सरला के ऐसे बिहेव करने के बाद से घर पे चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई थी। तो दीपक कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मल जाने लगा। फिर दीपक को अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। वो रात को जब सोता था ना, उसकी पूरी बॉडी दर्द होने लगी। उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। मोस्टली एक बच्ची दिखती थी जो कि आधी ट्रांसपेरेंट होती थी, और वो बच्ची अंजलि को नहीं दिखती थी, बस दीपक को ही दिखती थी। और वो बच्ची पुराने टाइप के कपड़े पहने, जैसे 1800 में, मतलब पुराने अंग्रेज जैसे कपड़े पहनते, वैसे कपड़े पहन के बड़ा सा बन लगा के सर पे वैसे घूमती थी। दीपक उसको इग्नोर करता था। लेकिन दिक्कत की बात तब शुरू हुई जब दीपक को अपनी ही वाइफ हमेशा घूमती हुई दिखती थी उसके चारों तरफ। जैसे अगर अंजलि किचन में खाना बना रही है और दीपक अपना कुछ काम कर रहा है, तो दीपक को ये लगेगा कि अंजलि उसके सामने से गई एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के। लेकिन कुछ टाइम के बाद अंजलि किचन से आएगी, लेकिन वो वाइट कलर की ड्रेस पहनी होगी। जब दीपक उससे पूछेगा कि तू अभी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी क्या, तो बोलेगी नहीं। यही हुआ। अब इस चीज़ को दीपक को प्रूव करना था अपने आप को। तो दीपक ऐसे ही एक दिन काम कर रहा था और उसके सामने से अंजलि एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के गई रूम की तरफ। दीपक उसके पीछे पीछे रूम की तरफ गया। अंजलि रूम खोली और अंदर चली गई। दीपक ने जब रूम खोला तो अंदर में कोई भी नहीं था। दीपक की हालत खराब। अब दीपक को बेसमेंट में जाने से सबसे ज़्यादा डर लगने लगा, पता नहीं क्यों। वो जब भी बेसमेंट में जाता था ना, उसको एक अजीब सा फील होने लगता था। और जहाँ एक लड़की की आवाज़ आती थी, अब वहाँ पे 6 से 7 लोगों की आवाज़ आती है दीपक को। दीपक की हालत हो जाती है ख़राब कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इतनी सारी आवाज़ें, हमारा घर है क्या ये। दिन रात को दीपक सोया था अपने रूम में। उसने सडनली उसकी आँख खुली। उसने देखा खिड़की की तरफ वो एक छोटा मोटा डस्ट पार्टिकल था जो आस्ते से बड़ा होने लगा, और वो इतना बड़ा हो गया कि वो एक बड़ी सी औरत का शेप ले लिया जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। वो औरत की आंखें पूरी लाल थी और वो दीपक की तरफ बहुत ज़ोर से आ रही थी। वो दीपक की तरफ पहुंचने ही वाली थी और उसके हाथ खिड़की के बाहर थे, मतलब उसकी बॉडी खिड़की के बाहर थी और वो हाथ सीधा खिड़की के अंदर से दीपक के पास लेके जा रही है। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, वैसे उसके हाथ इतने लंबे हो रहे थे कि वो डायरेक्टली दीपक के पास आ रहे थे। दीपक बैठा था, हिल भी नहीं पा रहा था, और उसके गले में आके पकड़ने वाली थी कि अचानक से एक बड़ी सी चिड़िया आई, उसके ऊपर मारी और वो गायब हो गई। दीपक ने तुरंत अंजलि को उठाया, लेकिन अंजलि उठ ही नहीं रही थी। अगले दिन जब दीपक ने सारा सिनेरियो बताया, अंजलि ने बोला नहीं, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को फिर बुलाएंगे। जब इस बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए तो उनकी हालत खराब। जहाँ एक छोटी लड़की थी, अभी 6 से 7 लोग थे उस घर पे। कहाँ से आए, कैसे आए पता नहीं, लेकिन वो सारे लोग बेसमेंट में रहते थे और सबका एक ही चीज़ कहना था कि अब हमें ये लोग यहाँ नहीं चाहिए, इनको बोलो यहाँ से छोड़ के जाएं। ये चीज़ दीपक और अंजलि को बता दी गई थी, लेकिन अंजलि और दीपक का पता नहीं क्यों उस घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। वो उनको क्या हो रहा था उनको समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके वो लोग उस घर से बाहर निकले। जब उस घर से बाहर निकले तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम उस घर के अंदर में क्यों रह रहे थे। बाय द वे, उन्होंने उस घर पे 9 साल बिताए हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम लोग उस घर पे रह क्यों रहे थे, तो दोनों का एक ही चीज़ कहना था, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ पे होता क्या है। और पता नहीं क्यों जब हम घर से बाहर निकलते थे ना, हमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स बोलती थी नहीं, घर के अंदर आओ, घर के अंदर आओ। और दीपक बोलता था मेरे को तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता था, मुझे रहता था कि मैं घर के अंदर भी रहूं, मेरे को इतना डर भी लगता था, लेकिन फिर भी मैं उस घर के अंदर रहता था। जब वो लोग घर के बाहर आए तो उन्होंने उनसे पहले जो वहाँ पे रेंट में रहती थी एक औरत, उससे बात की। तो उसने बताया कि वहाँ पे एक सरला नाम की लड़की रहती थी और उसने भी वही सारी चीज़ें फेस की जो दीपक और अंजलि फेस कर रहे थे। वो दोनों ने उस घर को तो छोड़ दिया, लेकिन उस घर पे आज तक कोई नहीं जा पाया और उस घर का नाम आज सरला हवेली है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। और उसकी कुछ क्लिप्स और कुछ ऑडियो अगर मेरे को मिलती है तो मैं आपको उस चीज़ को सुनाऊंगा, ज़रूर सुनना। आज भी उस घर पे कोई नहीं जाता है, वो घर खंडर बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो अपलोड करूं कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।